સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન। आम जनता में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश की सरकार के लिए बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया है। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए गर्दनें कटाई हैं। हमारे इतिहास से नफरत करने वाले, जलने वाले इसलिए जलते हैं कि उनका कोई इतिहास ही नहीं है। इनके पापों की सजा मिलेगी। इनको जहर दे के मारा गया है और मुख्तार अंसारी का शव दफन किया गया है। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसकी अभिरक्षा में है, अगर वही हत्या कर रहा तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। खुली किताब की तरह है मेरे भाई। सरकार है, अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए मीडिया का सहारा लेके प्रचारित करा दिया। एक दिन मुख्तार फिट थे, इसलिए जेल वापस भेज दिए गए। अस्पताल के सारे डॉक्टरों ने कह दिया वो फिट है। पलट के सवाल तो करिए, फिट हैं तो आईसीयू में क्यों भर्ती किया था, और आईसीयू से निकाला तो ऑब्जर्वेशन रूम में क्यों नहीं रखा। सर्जन से इलाज करा रहे हैं, उसका केस सर्जरी का है ही नहीं। क्या बदमाशी की बातें हैं। ऊपर वाला भी इंसाफ करेगा। सबसे बड़ा हाकिम एक ऊपर बैठा है, हर हुकूमत का हाकिम है वो। उसकी इस तरह से निर्ममता पूर्वक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या जो की गई है, आम जनता में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश की सरकार के लिए बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया है और किसी दूसरे चश्मे पर इसको ढाला नहीं जा सकता। ये मुख्तार अंसारी का मामला है, ये अंसारी परिवार का मामला है। इस परिवार के एक इतिहास है। जो लोग आज सत्ता में हैं, उनके बाप दादा का कोई इतिहास नहीं होगा एक नाखून कटाने का। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए गर्दनें कटाई हैं। हमारे इतिहास से नफरत करने वाले, जलने वाले इसलिए जलते हैं कि उनका कोई इतिहास ही नहीं है। हमारे मामले को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जा सकता। हम लोग सभी धर्मों से और सभी धर्मों के मानने वालों से अपना सामंजस्य रखते हैं। सर्वधर्म समभाव। हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं और हमारे मजहब में ये कहा गया है कि मौत का एक दिन निश्चित है। और मैंने कई बार ये बात कही है कि जिस दिन आ जाएगी मुख्तार की, तो यही तरीका शायद तय था और जहर देकर के उसकी हत्या हुई है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इस घटना में जो लोग संलिप्त रहे हैं, इसमें शासन में, सरकार में, पुलिस विभाग में, मुख्तार ने खुद अपने पत्र में लिखा है, एसटीएफ के सुप्रीमो जो है अमिताभ यश साहब, उसमें संलिप्त हैं। डीजी उत्तर प्रदेश के इसमें संलिप्त हैं। एलजी जम्मू कश्मीर इसमें संलिप्त हैं। प्रमुख सचिव गिरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, बड़े हाई लेवल पे सारी प्लानिंग हुई है और उनकी हत्या करने के लिए तो ये लोग बहुत सा षड्यंत्र रचे आज तक। अभी दिन पूरा नहीं हुआ था तो टल जाता था। इस बार शायद कुदरत को भी यही मंजूर हो गया, लेकिन इनके पापों की सजा मिलेगी। इनको जहर दे के मारा गया है और मुख्तार अंसारी का शव दफन किया गया है। तो जो शव दफन होता है, अगर उसको ठीक ठाक से दफन किया जाए तो 1, 2 साल, 5 साल, 10 साल के 20 साल के बाद भी जब चाहेंगे उसमें से एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिल गया तो उससे भी सिद्ध हो जाएगा कि यह आदमी मारा गया था तो जहर से मरा था कि नहीं। ये हो सकता है, इससे मैं इनकार नहीं करता। आंख बंद करके किसी चीज को अस्वीकार नहीं करूंगा कि अंतिम समय में उन्हें हार्ट अटैक आया हो और कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, लेकिन उसकी वजह अगर कुछ बनी होगी
तो वो जहर का, वो विष का असर था। और जिस विष के असर की वजह से वो 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन तक तड़पता रहा और उसे इलाज नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इलाज नहीं दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट के कहने के बाद भी माकूल इलाज नहीं किया गया और उसे तड़पा तड़पा कर उस जेल में, जो उन्हीं की अभिरक्षा में है, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसकी अभिरक्षा में है, अगर वही हत्या कर रहा तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। इसकी सजा ऊपर वाला भी देगा और देश का कानून भी देगा। બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન।